नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में भक्तजन माता रानी की आराधना करते हैं और उनका व्रत रखते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के ये शुभ दिन शुभ कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, इन्हें नवरात्रि के दौरान करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में कोई भी कार्य किसी भी मुहूर्त में किया जाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर कोई भी मनुष्य जिसे बिजनेस का शुरुआत करना हो या फिर नए घर में प्रवेश करना हो, नवरात्रि का यह दिन उनके लिए बहुत ही खास महत्व होता है। दोस्तों, माँ आदि शक्ति का यह त्योहार इस साल यानी कि 2022 में 26 सितंबर दिन सोमवार से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक रहेगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। भक्तजन माता के 9 रूपों को 9 दिनों में पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भक्तजन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना बड़े ही मन से करते हैं। 9 दिनों की नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के इन शुभ अवसर पर या किसी भी शुभ अवसर पर हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर कलश स्थापना का इतना महत्व क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की कलश स्थापना क्यों किया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा लेके भगवान विष्णु का नाम। नवरात्रि पूजन में कलश स्थापना से ही नवरात्रि का आरंभ माना जाता है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि पूजा से पहले घट स्थापना या कलश की स्थापना करने का विधान है। नवरात्रि में कलश स्थापना के संबंध में एक पौराणिक कथा जुड़ी है। इस कथा के अनुसार श्री हरि विष्णु अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए इसमें अमृतत्व की भावना भी रहती है। यही कारण है कि घर के किसी भी शुभ अवसर पर घट स्थापना या कलश स्थापना की विधि संपन्न कराई जाती है। कहते हैं, कलश में देवी देवताओं, ग्रहों व नक्षत्रों का वास होता है और कलश को मंगल कार्य का प्रतीक माना गया है। कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि संपूर्ण देवता ब्रह्मांड में एक साथ विराजित है। नवरात्रि पूजन में कलश इस बात की सूचक है कि कलश के माध्यम से समस्त देवताओं का पूजा में आवाहन करें और उन्हें नवरात्रि पूजन में शामिल करें।
नवरात्रि में घट स्थापना का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से की जाती है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाता है। घट स्थापना प्रतिपदा तिथि के पहले 1/3 हिस्से में कर लेनी चाहिए। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं। कलश को सुख समृद्धि ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में श्री भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आवाहन करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी विपदा तरंगे नष्ट हो जाती हैं तथा घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। अब हम घट स्थापना की सामग्री क्या क्या लगेगी वह देखते हैं। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, यह वेदी कहलाती है। जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी जिसमें कंकर आदि न हो। पात्र में बोने के लिए जौ, गेहूं भी ले सकते हैं। घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, सोने चांदी या तांबे का कलश ले सकते हैं। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, रोली मौली, इत्र व पूजा में काम आने वाले साबुत सुपारी, ध्रुवा, कलश में रखने के लिए सिक्का, चांदी या सोने का सिक्का भी रख सकते हैं। पंचरत्न, क्षमता अनुसार हीरा, नीलम, पन्ना, मानक और मोती, पीपल, बरगद, जामुन, अशोक और आम के पत्ते। इन सभी पूजा सामग्री के साथ कलश ढकने के लिए ढक्कन, ढक्कन में रखने के लिए साबुत चावल, नारियल, लाल कपड़ा, फूल माला, फल तथा मिठाई, दीपक, धूप, अगरबत्ती, इन सभी पूजा सामग्री के साथ कलश की स्थापना करें और माँ का विधिवत पूजन करें। माँ का विधिवत पूजन करने के बाद आरती करें और माँ से अपने घर की सुख शांति के लिए वरदान मांगे।